हेलो फ्रेंड, झारखंड एकलव्य में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लेकर के आए हैं लोक कथा। जो पहला लोक कथा आप लोग को 7 भाई एक बहन पढ़ना है। देखिए, ये लोक कथा, इसका कोई रचवैया कोई लिखवैया नहीं होता। लोक कथा का ये सब बचपन से हम लोग सुनते आते हैं, मतलब सदियों से चला आ रहा है। लोग दादा से, परदादा से, दादी से, नानी से सुनते आए ये कथा। वह उसी में से एक है 7 भाई एक बहन। इसके बारे में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। देखिए, इस कहानी में यही दिखाया गया है कि अगर आपके साथ गार्जियन नहीं हो तो कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। जैसे कि 7 भाई और एक बहन है, इसी का कहानी है। 7 भाई एक बहन और भाभी लोग भी है। तो जब उसके भाई लोग साथ में नहीं रहता तो किस तरह से भाभी जो ननद को प्रताड़ित करती है, वही इस कहानी में बताया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7 भाई के एगो दुलरैती बहिन हली सुगा। माए बाप मर गए हल थी। 7 भाई दुलारे बहिन एक पोसल हला। कह रहा है कि 7 भाई का एक बहन थी, दुलरैती बहन, बहुत दुलारी बहन थी सुगा। उसके माँ बाप जो थे वो मर गए थे। देखिए, 7 भाई दुलारे बहिन एक पोसल हला। 7 भाई मिल करके बहुत ही दुलार प्यार से सुगा को पाला पोसा था। देखिए, 7 भाई बिहा भय गेल हलन। बहिन बाट बेसी टाइम देख 7 भौजिक बड़ी पसपसी। कह रहा है कि 7 भाई का शादी हो गया था और बहन के प्रति उसका प्यार देख करके, 7 भाई का प्यार देख करके जो भौजी लोग थी, उन लोग का जो भाभी थी, उन लोग को बहुत ही जलन होता था, बहुत बड़ी पसपसी। वो सभे सोच हले जब बहिने के प्यारे के चलते मर्दन जनिक बाट बेसी ध्यान नहीं देहत। कह रहे कि उन लोग का सोच था कि जो बहन को प्यार करता है, उसकी वजह से ही उन लोग के प्रति उसका भाई था, वो ज़्यादा ध्यान अपनी पत्नी को नहीं देता था। देखिए, सेले बाहर से सब नूनी नूनी कहतला, मैंने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचते रहतला। कह रहा है कि इसीलिए ऊपर से सब सुगा को नूनी नूनी कहती थी भौजाई लोग, लेकिन भीतर भीतर उसके बारे में उससे कैसे छुटकारा पाता, इसका सब उपाय सोचते रहती थी। देखिए, एक बेर 7 भाई बनीजे बाहर जाए लगला। जाए के समय 7 भाई जनियन के कहल थीन, सुगा हमर साधिक बहिन। कह रहा है कि एक बार उसका जो भाई लोग था, 7 भाई लोग, वो बाहर जाने लगा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, और अपनी वाइफ से सब कोई बोला, सुगा हमर साधिक बहन, सुगा मेरी बहुत ही दुलारी बहन है, बहुत ही प्यारी बहन है। हमनी ओकर माँ बाप, बोल रहा है कि हम ही लोग उसका माँ बाप हैं। ओकर जैसे कोनो दुख नहीं होए चाहिए। तकर बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। कह रहा है कि इसके बाद उसको बोला कि हम लोग को जाने से सुगा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसका भाई लोग, 7 भाई लोग घोड़ा चढ़ा और चला गया। देखिए, बिना मर्दे के घरे जनियन भेला मालिक। कह रहा बिना मर्द का वो घर हो गया। अब जो औरत लोग थी वही उस घर की मालकिन हो गई, मालिक बन गई। 7 गोतनी हाथे घर करना आयल और तो जैसन मन तैसन खाए पींधे लगला। कह रहा है कि अब 7 जो गोतनी थी उसकी, 7 जो लेडी घर की थी, अब सारा घर करना, सारा जिम्मेदारी उन्हीं लोग पर आ गया। तो अब उन लोग को जैसे मन करता था वैसे खाती पीती थी, वैसे ही पहनती थी। देखिए, मिंतु मंझली तनी परिस्नाही हलिक। कह रहा है कि लेकिन जो मंझली गोतनी, उसमें से मंझली गोतनी थी, वो थोड़ा जलनशील थी, ज़्यादा घमंडी थी, थोड़ा जलनशील थी। काहे जे ओकर नहिराई तनी बेसी चास बारी और चमक धमक हलन। कह रहा है इसलिए था क्योंकि मतलब कि थोड़ा ठीक ठाक घर से थी, उसके घर में ज़्यादा चास बारी, मतलब बहुत सारा खेती बाड़ी था, ज़्यादा चमक धमक था, मतलब कि ठीक ठाक घर से थी, इसीलिए उ सभे गोतनी के उस कविते रहतलें जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुंडे चढ़ता। वही क्या करती थी, और गोतनी लोग को उसकाते रहती थी कि अगर सुगिया को इतना ज़्यादा प्यार दुलार देंगे तो वो माथा पे चढ़ जाएगी। देखिए, आर लुईर नाई सीखले ओकर ससुर घारे के लोग 7 गोतनी ढेस लगाई के गाय देवथिन। और कह रहा है कि जो उसका ससुराल वाला है, उस 7 गोतनी के ऊपर आरोप लगा करके 7 गोतनी को गाली देगा। ए बुझा माता करले बादे 7 गोतनी खुनुस खोजे लगल थीन। 7 खैतला पितला मेंतु सुगा का खोज पूछार के करे। कह रहा है कि यही सब बहाना लेकर के खुन्नुस खोजे लगला, मिस लड़ने का उपाय खोजने लगा। और उन लोग खुद खाती पीती थी, लेकिन सुगा का कोई खोज पूछार नहीं करती थी, सुगा से नहीं पूछती थी।
बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे ही। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से अब ओकरा एहलो सुगिया कहे लगलथिन। कह रहा है कि सुगिया खाई है तो खाई है, भूखे ही तो भूखे ही, भूखे है तो भूखे है। जो भाभी लोग उसको सुगा को नूनी नूनी कहती थी, अब ए हो सुगिया कह के बुलाने लगी। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फुटला घैला दे के पानी भोर आने कहलथिन। कह रहा कि इसी तरह उसकी जो भाभी लोग थी, सुगिया की भाभी लोग, वो एक तो सुगिया को फूटा हुआ घैला दी और बोली कि लो इसे भर करके पानी ले आओ। बोलती है ए लो सुगिया, बांध से भोर घैला पानी लई आन, तबे खुदी चुनी ढूक चले देवे। कह रहा है कि इससे भर के बांध से पानी ले आओ तभी तुमको खुदी चुनी ढूक चले, मतलब कि तुमको तब ही खुदी चुनी खाने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए देंगे। बेचारी सुगिया घैला लेके बांध के लेके आर घाटे बैस फफक फफक के कांदे लगली। कह रही बेचारी सुगिया वो वाला फूटा हुआ घैला लेकर के गई और बांध पर बैठ करके फपक फपक के, मतलब खूब जोर जोर से रोने लग गई, फटफट के पूरा रोने लग गई। बोलती है सुगिया, बोलती है सुन सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। कह रहा है कि सुन गे सुन चिड़ैया, सातों भाई बनीजे गया, मतलब कि व्यापार करने के लिए बाहर गया, और जो सातों भौजी है वो हमको बहुत दुख दी, हम बहुत दुख में हैं। बोलती है आवारे बांधे के बेंग, सुगा कांदो हो। सुगा कांदा सुन के बांधे के बेंग सुगा ठीन आय के पूछे लागल थीन, नूनी तो काहे कांदे हैं। कह रहा है कि जो सुगा का रोना सुन करके जितना ये बांध का मेढक लोग था, बेंग लोग था, वो आता है और सुगा से पूछता है कि तुम क्यों रो रही है यहाँ पर बैठ करके। सुगा कहता सुगा आपन भूर घैला उ सभे के देखाई के भौजी सभे कहल बात सुनाई देली। और सुगा क्या करती है कि वो जो छेद था भूर घैला, मतलब कि जो जिसमें छेद था घैला में, वो वाला घैला सुगा को दिखाती है और अपना भाभी का सारा कहानी कह करके ये बेंग को सुना देती है। देखिए तखन भूरे भूरे के बेंग बैस गुला और सुगा पानी भर के घर घुर गेली। कह रहे हैं कि उसी समय जो मेढक था वो जो छेद था उसमें सब चिपक गया, उसमें सुगा पानी भर ली और घर चली गई। देखिए सातों गोतनी भोर घैला देख सुगा के खुदी चुनिया मार पिए देलथिन। जब देखी कि पूरा घड़ा भरा हुआ पानी लेकर के आ गई, तब उसको खुदी चुनी और माड़ पीने के लिए सुगा को देती है। सुगा लोरो पोछे आर माड़ो पिए। कह रहा है कि सुगा अपना लोरो पोछे, मतलब कि अपना आंसू भी पोछती है और माड़ भी पीती है। दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलथिन, एहलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी के बालियों ना जुटता। कह रहा है कि लोग उसको बोलता है लकड़ी काट के लाने के लिए, बोलता है बैठे बैठे तो नदी का बालू भी नहीं जुटता है। आज बोन से बिन बांधना के एक बोझ काट लयान। कह रहा है कि आज जंगल से बिना बांधे हुए, मतलब बिन बांधना का मतलब कि कुछ बांधने के लिए नहीं देती है उसको, बिना रस्सी उसी का बन से लकड़ी लेकर के आओ, काट ले आन। कह रहा है तबे खुद ही चुनी मार देवो। कह रहा है कि जब लकड़ी तुम काट करके ले आएगी बिना बांधना का, मतलब बिना रस्सी उसी का दे, तभी तुमको खुद ही चुनी हम खाने के लिए देंगे। फिर सुगा कांदल कांदल बौन बाटे सोझैली। फिर सुगा रोते हुए जंगल की ओर चली जाती है। मैंने तो बिन बांधना काट लेगली, तो लेगली कैसे। कह रहा है कि बिना बांधना का मतलब बिना रस्सी वगैरह का लकड़ी हम ले जाएंगे तो ले जाएंगे कैसे। यही सोच के बोने के भीतर कांदे लगली। यही सब सोच करके वो बोने के भीतर मतलब कि जंगल के अंदर रोने लगी। और उसके बाद बोलती है सुन गे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। कह रहा कि सुन गे चरैया हमको बहुत दुख है, सातों भाई मेरा है सो बाहर गया है काम करने के लिए, और जो मेरी भौजी लोग है वो हमको बहुत दुख देती है। बोला आवा रे बोने सांप सुगा कांदो हो। कह रहा है कि आओ रे बन के सांप, सुगा रोती है, सुगा रो रही है। करुण कांदा सुइन बोनेक सभी जीव जंतु सुगा ठीन आय के गोठाई गेला। जब सुगा रो रही थी तो उसका रोने में इतना, उसका आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था उसका रोना में, कि जितना भी जीव जंतु था ये जंगल का वो सुगा के पास आकर के गोठा गया, मीन्स जमा हो गया। देखिए पूछलथिन काहे कांदे है सुगा। उन लोग पूछा कि क्यों कान रही हो सुगा, क्यों रो रही हो सुगा। देखिए तखन सुगा आपन भौजी सब बात कह देली। जितना भी उसकी भौजी, उसकी जो भाभी थी, वो सब कुछ जो गलत कर रही थी सुगा के साथ, वो सुगा सब कुछ कह करके सुना देती है। तखन एगो लंबा धामन सांप काटे बेधाई गेले और कहले आर सुगा
आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे राखिए। उसी समय एक ठो उसमें से लंबा धामन सांप निकलता है और आ करके जो लकड़ी का बोझा रहता है उसमें बंधा जाता है और बोलता है कि आओ सुगा अब इसको लेकर के चलो, लेकिन जब इसको रखना ना तो धीरे धीरे रखना। सुगा बिन बांधना काठे बोझा लई घर घुरली, और वो बिना बांधे मतलब बिना रस्सी का जो बोझ है उसको लेकर के घर घूमी, घर आ गई। धीरे धीरे बोझा आंगनाई रख ली, तखन सांप बोझा से बाहर आयल और बन घुर गए। वो सुगा घर आती है और धीरे धीरे बोझा को रखती है ताकि सांप को कोई चोट ना पहुँचे। फिर सांप उसमें से निकलता है, धामन सांप उसमें से निकलता है और वो वापस वन चला जाता है, मतलब कि जंगल घूम जाता है। देखिए भौजी सब नंदे के लुर देख के मुंडे हाथ ले लेला। जितना भी इसका जो बुद्धि था लगाती थी सुगा, वो सब कुछ देख करके जो भौजी लोग थी वो माथा पर हाथ रख ली। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी मार देलथिन और उसी समय उसको फिर खुदी चुनी का जो मार होता है उसको खाने के लिए, सुगा को खाने के लिए देती है। सुगा सुरैप सुरैप मार पिए लागली। गुर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छीट के सुगा कहलथिन, मतलब कि सुगा जब आती तो उसको मार भात देता है खाने के लिए, मार खुदी वाला मार देता है पीने के लिए। उस रब से रब के पीती है और उसके दूसरे दिन जब होता है तो उसकी जो भाभी लोग है उसको क्या करती है, देखिए बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी, मतलब एक तो जोता हुआ बारी रहता है, उसमें से एक पहला सरसों छिड़ता है। उसमें क्या करती है कि एक पहला सरसों, एकदम छोटा छोटा सरसों होता है, वो छीट देती है और कहलथिन, बोली एगो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टा भोर पारबे तो खुद ही चुनी मार दो। कह रहा है कि जो ये हम सरसों छीट दिए हैं इसमें, इसको सब चुन करके इसमें पहला में दोबारा तुम भरेगी तब तुमको फिर से खुद ही चुनी का मार हम तुमको देंगे, वरना खाना नहीं देंगे। देखिए सुगा का आँखी आगू अंधार बुझाई लागल है। अब सुगा ऐसा बात सुन करके तो किसी का भी आँख में ये अंधकार छा ही जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, उसका भी आँख के सामने अंधेरा छा गया कि ये क्या बोल रही है, ये कैसे होगा। अब देखिए सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लागली। अब वही जोता हुआ जो बारी था वहीं पर बैठ करके सुगा क्या करी, रोने लग गई फिर से। सुन चरैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बनीजे गेला। भौजी सातों भौजी बड़ी दुख देला कर, फिर से उस चिड़ैया को बोले कि सुन चिड़ैया सुन, सो मेरा जो सातों भाई है सो बनीजे गया है, व्यापार करने बाहर गया, और जो भाभी लोग है वो हमको बहुत दुख दे रही है और हमको बहुत दुख है। और ये चिड़ैया चुनगुन सुगा कांदो है, ओकर कांदा सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठिन आय के पूछलथिन। कह रहा है कि ये सब सुन करके जो आसमान में जो उड़वैया जो पेरवा था, मतलब पेरवा होता है कबूतर, कबूतर का एक झुंड आता है सुगा के पास और पूछता है, हाँ नुनी तो की दुखे कांदे हैं। तखन सुगा आपन भौजिक सब बात सुनाई कहली जे एक पहला सरसा के ई जोतल बारी से कैसे बीछव। तखन चारा चाड़ी सब पेरवा गोटे जोतल खेते छीटल सरसा बीच बीच पहला भर देलक और सब पेरवा उड़ गेला। कह रहा है सब उसका भौजी का जितना कुछ भी बात था वो सुन करके वो सुगा क्या करती है कि पेरवा लोग को सुना देती है, कबूतर लोग को सुना देती है। उसी समय कबूतर लोग क्या करता है कि जितना भी सरसों ये रहता है उसमें छीटा हुआ सबको चुन चुन करके और पैला में भर देता है, सुगा को दे करके वो सब उड़ जाता है। सुगा पहला लेके घर घुर गेल, भोरल पहला देख के सातों गोतनी हाईचक। कह रहा है कि जो भरा हुआ पहला था वो सुगा वापस लेकर के घर आ गई और वो जो भरा हुआ पहला था उसको सातों गोतनी देख करके उन लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाईचक होना मतलब बहुत आश्चर्य होना। देखिए अबरी करता तो करता कि अब उन लोग करे तो करे क्या, सब बुद्धि बयाद भय गेले, जितना भी बुद्धि था सब बेकार हो गया। बयाद होना मीन्स बेकार हो जाना, उन लोग जितना भी बुद्धि लगाई थी सब बेकार हो गया। सुगा के खुदी चुनी मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लगला। जो सुदी को ये सुगा को खुदी चुनी देने के बाद, खुदी चुनी का मार देने के बाद सातों गोतनी एक एक करके क्या करा, माथा लगा खटवे लगना मतलब फिर से दिमाग लगाने लगी। देखिए जे अबरी की उपाय करल जीते कि अब की बार क्या उपाय किया जाए। ऐसने सोचत बुझत कुछ दिन बीत गए। इसी तरह से सोचते सोचते उन लोग का कुछ दिन बीत जाता है। सुगा का मने भेले जे भौजी सब अब ओकरा
नहीं सताई थी। अब सुगा का मन में ये लगने लग गया, जब ज़्यादा दिन हो गया कुछ नहीं कि इन लोग सिर्फ दिमागी लगा रही थी, तो उसका मन में ये लगा कि अब उसकी जो भाभी लोग है वो अब उसको नहीं सताएगी, नहीं सताई थी। तखन एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आय के दुलार से कहल थीन। उसी समय उसके बाद कुछ दिन के बाद सुगा के पास सातों गोतनी आती है और बड़ी ही दुलार से प्यार से सुगा को क्या बोलती है, सुनिए। नुनी सुगा हामिन तोहरा जते बा दुखी देलियो सब भूल जिहा और दादा सबकी नाई सुनाई दीहक तनी थाइम की, मतलब कि जितना भी हम तुमको दुख दिए हैं वो तुम सब कुछ भूल जाओ और दादा लोग को मतलब कि भैया लोग को नहीं सुनाना, थोड़ा तनी थाइम के मतलब थोड़ा रुक के। नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे नाई भेल है, चला आज डूमर पारे ले। कह रहा है कि नुनी बहुत दिन से, अब नुनी फिर से बोलना स्टार्ट कर दी, मतलब कि इसको ठग रही है, ये सब षड्यंत्र है। बोल रही नुनी बहुत दिन से डूमर का सब्जी घर में नहीं बना है, तो चलो डूमर लाने के लिए जाएंगे। देखिए, प्रेमे के प्यासल मानुष प्रेम पहले गल जाए, मतलब कि जब जो प्रेम का प्यासा होता है ना, उसको थोड़ा सा भी प्यार मिलता है तो वो तुरंत पिघल जाता है, वही बोल रहा है गल जाए। तैसने सुगा आपन भौजी संग खावा पिया करल बादे पथिया लय के हांसल खेलर डूमर पारेल चल ली। कह रहा है कि उसी समय खाना पीना खा के अपनी भाभी लोग के साथ खाना खाती है और टोकरी ले करके हंसते खेलते क्या करती है, डूमर पारेल मतलब डूमर लेने के लिए चली जाती है। देखिए, बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल हले। कह रहा है कि बोने के भीतर मतलब जंगल के अंदर एक गाछ में एकदम पूरा एकदम गुच्छा गुच्छा डूमर फरा हुआ था। देखिए, सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ाई देल थीन। कह रहा है कि जो सातों गोतनी मिल करके क्या की, सुगा को ठेल ढकेल के मतलब कि किसी तरह से ठाकुर करके गाछ पर चढ़ा देती है। जाओ ले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लागली, ताव ले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोयर काटा बाबला काटा बोचक बोझा दाई के घोर देल थी। कह रहा है कि जब ये सुगा थी ऊपर चढ़कर जब तक वो डूमर तोड़ने लगी तब तक इसकी जो सातों भौजी लोग थी सो बबूल का कांटा और बेर का कांटा ये सब कुछ का कांटा ये बिछा करके चारों तरफ से घेर देती है। देखिए, सुगा देख के हाय चक, सुगा देख करके फिर से आश्चर्य हो गया। सातों गोतनी हिलल हिलल घर घूरला और सुगा डूमर गाछे एकाई रही गेली। अब सातों गोतनी क्या की, हिलल उल्लल अपना घर चली आई हिलते डुलते, और जो सुगा थी वो गाछ के ऊपर ही अकेले रह गई। नाभिक जिगिस्ता कर ली मैंने सब बेकार। कह रहा है कि उतरने का वो कोशिश, नाभिक मतलब उतरने का वो कोशिश की लेकिन सब बेकार हो गया। तखन से अरुण बने सुगा कांदे लगली और उसी वन में सुगा क्या की तो उसी समय से रोने लग गई। सुन चिड़ैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला। कह रहा है कि सुन चिड़ैया फिर से बोलने लग गई है, रोने लग गई पूरा वो कि हमको बहुत दुख है, सातों भाई मेरा परदेश गया है और भाभी लोग हमको बहुत दुख दे रही है, बहुत दुख भौजी लोग बहुत दुख दी है। फिर कहती है आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो है, और फिर कहती है कि आवारे परदेसी दादा अपने भैया लोग को फिर से पुकारने लगे। अब कोई उपाय ही नहीं बचा इसके पास, अब फिर से इसको अपने भैया लोग का याद आने लग गया। तो बोलती है आवारे परदेसी दादा तोर सुगा बड़ी कांदो हो, तुम्हारी सुगा जो है तुम्हारी बहन वो रो रही है। तो अपना भैया लोग को ये बुलाने लगती है। सुगा कांदा सुइन बोने के चरई चुनगुनी पशु पाक सब कांदे लगला। सुगा का जो रोना है वो सुन करके पशु पक्षी जितना भी था जंगल में सब लोग रोने लग गया। देखिए, ताव ले रात भाई गिले। कह रहा है कि तब तक रात हो गया, गाछे डारी सुगा पटाई के कांदे लगी। कह रहा है कि जब तक रात हो गया तब सुगा है वो गाछ का डाली पर पटा करके लेट करके रोने लगी। सही राती ओहे डरे सातों भाई बनी से घुरल, मतलब कि उसी रात को जो उसका सातों भाई था वो बनी से मतलब कि परदेश से घूम करके आ रहा था। देखिए, सातों जन सही डूमर गाछे तरे सथाई लगला। कह रहा है कि उसका जो सातों भाई था उसी जो डूमर गाछ पर जिस पर उसकी बहन लेट करके रो रही थी उसी गाछ के नीचे उसका सातों भाई लोग थोड़ा सुस्ताने लग गया, थोड़ा सा आराम करने लग गया।
तखन छोट भाई गाते एक दो टिपका लोर गिरले। कह रहा कि उसी समय जो उसका छोटा वाला भाई था उसके शरीर पर एक दो बूंद आंसू, ये जो उसकी बहन था, बहन का आंसू उसके शरीर पर गिरा। ये बात जखन वो भाई सभे सुनौलन तखन उ सब लुआठी जलाए गाछे ऊपर ताके लागल थीन तो ताकते रहला। कह रहा है कि जो छोटा वाला भाई है ये बात अपना सब सारा भाई, मतलब जो भी भाई है, जितना भी भाई है, सबको सुनाया। उसके बाद फिर सब लोग मिल करके क्या किया, लुआठी जलाया, मतलब कि लाइट जलाने के लिए पहले मसाल चलता था, बस उसी तरह लाठी में ये आग लगा करके और ऊपर लाइट जला करके ऊपर देखा तो देखते रह गया। देखिए वो सब देखलतीन जे डुमरे डारी उ सबे के दुलरती बहन सुगा कांदा ही। कह रहा है कि जब देखा कि उन लोग को दुलारी बहन थी वो ऊपर डुमर के गाछ के ऊपर लेट करके रो रही है। चारे चारे कांटा झोंटा के उ सब उखराई फेंकलथीन। कह रहे जल्दी जल्दी जो कांटा झोंटा जितना भी कांटा उन लोग बिछा करके गई थी वो सब हटा करके फेंका। और सुगा के ना भाई एक सब कहानी सुनलथीन। कह रहा है कि और सुगा को उतार करके उसे एक एक करके सारा कहानी सुना जो उसकी भाभी उसके साथ की थी। सातों जन रागे कांपे लगला। अब इतना बात सुन करके तो किसी को भी गुस्सा आएगा, तो सातों भाई पूरा गुस्सा में कांप उठा। जलफले सभी घर आयल थी, उ जनी सब बड़ी मान खातिर करे लगल थी। कह रहे कि जलफले सब लोग मतलब सुबह सब कोई घर लौट गया और उन लोग की जो वाइफ है उन लोग पूरा मान आदर करने लगी, पूरा खुश हो गई क्योंकि हस्बैंड उतना दिन पे घर लौटा है तो पूरा मान आदर करने लग गई। सातों भाई सुगा ठेकान पूछल थी तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल हत। कह रहा है कि जब सातों भाई ये अपनी वाइफ से पूछा कि सुगा कहाँ गई है तो उन लोग बता दी कि वो जो सुगा है वो बाहर खेलने के लिए गई है। इतना सुनबाई कि सातों भाई के राग नाय संभरले। कह रहा कि इतना सुनते ही उन लोग अपना गुस्सा संभाल नहीं सका सातों भाई, और सातों जनी दो माठे लगल थी और सातों जनी को मतलब कि अपनी वाइफ को पीटना स्टार्ट कर दिया। सातों जनी माई गो बाप गो करे के चिचियाए लगल थी और सातों औरत थी वो माई बाप करके चिल्लाने लग गई और कहे लगल थी न हामिन सोचलो जे सुगा पर घर जीता से ले उनकर लूरे परीक्षा कर लिए। कह रहा है कि उन लोग बहाना बनाने लगे, सोचे हम लोग कि पर घर मतलब पराए घर में सुगा जाएगी, इसीलिए उसका हम लोग परीक्षा ले रहे थे। देखिए उसका लूर का परीक्षा लेते थे, मतलब कि उसका बुद्धि का परीक्षा ले रहे थे। तावे ले सुगा आय के भौजी सबके समर्थन कर लें। कह रहा है कि फिर भी सोचे सुगा कैसी थी, आई और वो अपनी भाभी लोग को बचाने लग गई, समर्थन करने लग गई। तखन सातों भाई उस हबे छाड़ देलथिन और मारे ले। कह रहा है कि उसी समय उसका जो सातों भाई है वो छोड़ दिया फिर मारने के लिए अपनी वाइफ को। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला, तावले सुगा के जोर नार पहाड़ धारी भेला। कर गए तब तक कुछ दिन, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन सब हंसी खुशी से बढ़िया से रहा। उसके बाद फिर सुगा का रिश्ता कहीं लग गया। कर बिहाक दिने जखन सुगा के जोर नार पहाड़ी धरी भेले, बिहाक दिने जखन सुगा विदाई भाई के ससुर घर जाए लगले, तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर कांदे लगला। और कह रहा है कि जब जोर नार हो गया सुगा का, जब शादी होने लग गया, जब विदाई का टाइम आया, जब सुगा जाने लगे अपना ससुर के घर, तो सातों भाई और सातों भौजाई भोकार के मीन्स जोर से रोने लग गया। आज सात भाई एक बहन खत्म कर दिए हैं एक लोक कथा। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।